रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे, ना आने दूं मैं करीब गम। मेरे हमदम तेरी कसम, मेरे हमदम। शर्फू, ये क्या हाल किया हुआ है किचन का? इस तरह से बर्तन रखते हैं? अरे बीवी जी, मैं तो गाड़ियां धो रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। हाँ तो ये शगुफ्ता को करना चाहिए ना, किचन का काम तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अच्छा जल्दी नाश्ता बनाओ, एनी बीबी को दो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। बीबी जी लेकिन वो तो अभी तक उठी नहीं है, मैंने 2 बार दरवाजा भी बजाया मगर वो तो। शर्फ जी ये छोड़ दो, पहले जाके एक दफा और नॉक करके आओ। कॉलेज के लिए लेट होगी ना, फिर पूरा घर सर पे उठा लेगी। एनी बीबी उठ जाए, नाश्ता तैयार है, 9 बज गए। क्या मतलब है सिर्फ 9 बजे? बेटे तुम्हें हर हालत में दफ्तर 8:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। बस पापा, वो रात को आंख थोड़ी देर से लगी। देर से आंख लगाओगे तो देरी से खुलेगी। पापा मीटिंग मैंने कैंसिल नहीं की, बल्कि 12 बजे रखी है। देखो कोई भी वजह हो, तुम्हें दफ्तर 8:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसे मुश्किल हालात में भी अगर तुम इस तरह गैर जिम्मेदारी से काम लेते रहोगे तो ऐसा नहीं होगा बाबा, इंशाल्लाह। अपनी जिम्मेदारी को समझो बेटा। अगर मैं तुम्हारी तरफ से पूरे एतमाद हूं तो मेरे एतमाद को ठेस मत पहुंचाओ, क्योंकि बिजनेस में ये नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं चलता। यू गॉट टू बी सीरियस। आप जो भी कह रहे हैं वो ठीक है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। ओके बाबा आपकी भी तो 12 बजे मीटिंग है। ठीक है, तुम चलो, मैं 11 बजे तक आ जाऊं। जी अच्छा, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। आँखियां भरी हुई है वॉशरूम में। शगुफ्ता क्या करती हो? एनी बीबी उठ जाए। पता है ना साहब को कितनी नफरत है गंदगी से। क्या हुआ, शर्फू नहीं उठी? गिटा रहा हूँ, नहीं उठ रही। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। एनी, एनी उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ जाओ भाई, उठ जाओ, क्या हो गया है? उठ जाओ, उठ जाओ, दोपहर हो गई है। एनी तुमने जाना नहीं है, क्लास मिस हो जाएगी। आज ऑफ है। ऑफ भी है तो इसका मतलब है सारा दिन सोती रहो। उठ जाओ। मम्मा ना करें। क्या कर रही हो अपनी जिंदगी के साथ? एनी हर वक्त दोस्तों के साथ घूमती रहती हो, ना आने का कोई वक्त है ना जाने का वक्त है। कल रात भी कितनी देर से आई हो। सब तुम्हारे बाप का कसूर है, उनके लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ के रखती है। पता नहीं कैसे गुजारा करोगी ससुराल में। ये सब अयाशियां घर की होती हैं और कोई नहीं बर्दाश्त करता। चलो उठो, किचन में आओ मेरे पास। उठ जाओ फटाफट। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप ही का तो कसूर है, सर चढ़ा रखा है बेटी को। अरे कान खींचने चाहिए आपको उसके।
ठीक है, मैं समझा दूंगा उसे, लेकिन अब जब उठे तो उसे कुछ मत कहना, वरना सारा दिन उसका मूड खराब रहेगा। जितनी सख्ती आपने बेटे पे की है ना, अगर इस पे की होती तो आज ये दिन ना होते। सख्ती नहीं की, लेकिन परवरिश तो वैसी की है ना। आपसे बातों में आज तक जीत पाई हूं जो अब जीतूंगी। ठीक है भाई, कोई नहीं जगाएगा आपकी महारानी को। जब उनका दिल चाहेगा वो सो के उठ जाएंगे। सब ठीक है, तो मुझसे क्यों झगड़ा कर रही? मैंने कहा ना, मैं समझा दूंगा उससे। ओके ठीक है। फिरदौस, कोई उम्मीद बनी? हाँ, आज एक मीटिंग है, उम्मीद तो है कि कुछ ना कुछ बात बन जाएगी। बल्कि यास्मीन, मैंने तो यहाँ तक सोचा है कि अगर हमें बिजनेस की परसेंटेज शेयर भी करनी पड़े तो कर लूंगा। ओनरशिप तो हमारी रहेगी ना? बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है तो। क्यों, क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल क्यों उतर गई इस तरह? कुछ नहीं। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी जगह कोई और होता तो। फिरदौस, आपने सारी जिंदगी मेहनत की, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश किया, जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपके साथ। मैं अपने माजी की तमाम दीवारें गिरा चुका हूं यास्मीन, इन पर मेरी उम्मीद के छत कायम है। सिर्फ उम्मीद नहीं फिरदौस, हमारे ख्वाब, हमारा मुस्तकबिल, भरोसा। कोई बात नहीं, हम अपने ख्वाब फिर से बोल लेंगे। मैं बूढ़ा हो गया हूं तो क्या हुआ, बेटा है ना हमारा। बस तुम अल्लाह पे भरोसा रखो और अच्छे की उम्मीद रखो। इस तरह कमजोर पड़ने से तो कुछ नहीं होगा। और हाँ, जब उठे तो उसे कुछ डांटना वटना मत, मैं आके समझा दूंगा उसे। अच्छा सॉरी ना यार। नाश्ता कर। नहीं मामा, आज तो वैसे ही ऑफ है, भूख नहीं लग रही, बाहर जाके खा लूंगी। बाहर जाके? यस मामा, वो एक्चुअली मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर का प्लान किया हुआ था आज। क्या हो गया बेटा तुम्हें? मामा प्लीज प्लीज, अभी नहीं सुननी मुझे कोई बात है। सुबह सुबह मुझे आपके लेक्चर्स नहीं सुनने, और आज आप मुझसे कोई लड़ाई नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आना मगर। सीरियसली? डन। अच्छा मामा, वो पैसे दे दें। किस चीज के पैसे? क्यों? क्या मतलब क्यों? चाहिए तो बस चाहिए। बेटा अभी परसों 10,000 रुपए दिए थे, कहाँ गए? हाँ, तो क्या अब मैं आपको हर चीज का हिसाब दूंगी कि मैंने पैसे कहाँ खर्च किए और कहाँ नहीं? क्या हर्ज है इसमें, अगर हिसाब दे दोगी माँ को तो? मामा प्लीज ऐसी बातें ना करें। और वैसे भी ये पैसे मैंने आपसे नहीं मांगे थे, नोमी से मांगे थे। उसने मुझे कहा था कि सुबह मैं मामा को दे दूंगा। नहीं दिए उसने मुझे। नोमी के बच्चे। क्या हो गया है? नहीं कुछ शर्म करो, बड़ा भाई है वो तुम्हारा, किस तरह बात कर रही हो उसके बारे में? अच्छा छोड़े ना, मुझे प्लीज आप ही दे दें। पैसे कमाना बहुत मुश्किल होता है। ये जो तुम इतने इतने पैसे खर्च कर रही हो और अपने दोस्तों पे उड़ा रही हो, ये सही बात नहीं है। आप मुझे दे रही हैं या नहीं? नहीं, और तुम जा भी नहीं रही। ओके फाइन, ना दे पैसे और मैं जा रही हूँ। एनी, जी बीबी जी। कहा था ना बड़ी गाड़ी रुकवाना, कहाँ है वो? छोटी बीबी, वो बड़े साहब लेके हैं। अगर छोटे साहब होते तो मैं कह भी देता। ठीक, छोटी गाड़ी बाहर निकालो। ठीक है, मैं आपको छोटी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। रुको, किसने कहा? चाबी दो इधर। लेकिन वो बीबी जी, वो छोटे
छोटी बीबी लगता है आज बड़े साहब से सुननी पड़ेगी। माशाल्लाह आपकी अपनी जमीनें हैं, अपना कारोबार है, तो फिर आप इस बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं? अब एजुकेशन इसमें ली है तो मैं इसी में आगे जाना चाहता हूँ। तो मुझे पता चला था कि आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, दैट्स व्हाई आई एम हियर। जी आपको सही पता चला है। मलिक टेक्सटाइल्स को इस वक्त इन्वेस्टमेंट की वाकई बहुत जरूरत है। देखिए मलिक साहब, मेरे पास पैसा है और आपके पास नाम के साथ साथ एक्सपीरियंस, जो किसी भी कामयाब कारोबार की बुनियाद है। मलिक टेक्सटाइल्स की कामयाबी के बारे में आपने कहां सुना है? क्योंकि आजकल तो मेरे सारे क्लाइंट मुझसे दूर भाग चुके हैं और उसकी मेन वजह गैस और बिजली की शॉर्टेज है। और इन हालात में मैं मार्केट से इतना पैसा भी नहीं उठा सकता कि अपना प्लांट खुद लगा लूं। मलिक साहब, उसकी आप बिल्कुल टेंशन न लें। मैं चाइना में बात कर लूंगा और हम यहाँ पे प्लांट भी अपना लगा लेंगे। और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपके जितने भी क्लाइंट हैं वो सब के सब वापस आएंगे। लेकिन हेलो जी जी, कैसे याद किया आपने? अच्छा, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं खुद आके आपको रिसीव करता। मैं आ रहा हूं, आप वहीं ठहरे, मैं आ रहा हूं। बिल्कुल मैं आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूं। ओके, मैं आपके लिए कॉफी भिजवाता हूं। थैंक यू। आप तो पहले कभी नहीं देखा इस ऑफिस में। आप बाबा तो डेफिनेटली बिजनेस डील करने आए होंगे। नहीं नहीं नहीं, आप जॉब अप्लाई करने आए होंगे। डोंट वरी, मेरे बाबा बहुत उसूल पसंद है। अगर आप मेरिट पर है आपका काम हो जाएगा। गुड लक। वैसे आप चाहे तो मैं बाबा से सिफारिश कर सकती हूँ। मेरे बाबा मेरी बहुत बात मानते हैं। ओहो, इंट्रोडक्शन करवाना तो भूल ही गई। माई सेल्फ एनी, मैं मलिक साहब की बेटी हूँ। आई मीन फिरदौस मलिक की बेटी। आप? जी मैं शाहिद, एक्चुअली मैं बहुत है। वैसे आप शाहिद हैं, ओके, मैं बाबा को बता दूंगी। एक छोटी सी एडवाइस दूं, आपने इंटरव्यू बहुत कॉन्फिडेंटली देना है, ठीक है? ओके, थैंक यू। नोमी के बच्चे, हे एनी, तुम आओ आओ। कब? तुमसे बात करनी है मैंने। ओह गॉड, बड़ी लंबी मीटिंग थी, बट वेरी अनप्रोडक्टिव। क्या बात है भाई, मामा से लड़कर आ रही हो? पैसे? ओह आई एम सो सॉरी, सुबह जल्दी निकलते हुए भूल ही गया। ये रखो, जितने चाहिए निकालो, मैं फ्रेश होकर आता हूं। आज तो बॉस इसका वॉलेट ही मैं खाली कर दूं।
टैंकी फुल कर दो। ये दोस्त देखे कैसे होते हैं? पहले मौज मस्ती की, हल्ला गुल्ला किया और अपने घर को चले गए कि हमें देर हो रही है, हमें देर हो रही है। मैं तो तुम्हारे साथ हूं ना यार। आई नो दैट यू आर माय बेस्ट फ्रेंड। बिल कितना हुआ? ओए चुप करो, बिल मैं दूंगी। आइए ओहो, बड़ी किसका वॉलेट लेकर आ गई? भाई नुमान का लाई हूँ, वो भी चुरा के। किसमें से काट दूंगा? सिर्फ 5,000 हो गए। एक मिनट। मेरे साथ रहोगी तो ऐश करोगी हमेशा। ओए, ये नोमी की कॉल आ रही। आज तो बेटा मेरी बैंड बजी। हेलो एनी, क्या बच्चों वाली हरकत है यार। कम से कम मेरे कार्ड तो छोड़ देती वॉलेट में। देखा बच्चों, अब पता चला कि शर्मिंदगी क्या होती है। मैं ऐसे रोज शर्मिंदा होती हूँ अपने दोस्तों के सामने। Come on यार, मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ, पैसे देने के लिए नहीं है मेरे पास। आप ये काइंडली आईडी कार्ड रख लें मेरा। मेरे वॉलेट में इस वक्त पैसे भी नहीं है और मेरा कार्ड भी नहीं है इस वक्त। तो आप ये अपने पास रखें, मैं अभी थोड़ी देर में आकर पैसे दे दूंगा और ये ले जाऊंगा। जी सर। थैंक यू सो मच। शर्मिंदगी तुम्हें नहीं, मुझे हो रही है। मालिक टेक्सटाइल की इज्जत और रेपुटेशन की बात है। लेकिन बाबा वो हमारे बजट पे पूरा नहीं आ रहे थे। तो इस बात पे तुम्हें पहले वर्कआउट कर लेना चाहिए था कि वो लोग आया हमारे बजट पे पूरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। उसके बाद हम मीटिंग रखते या ना रखते वो दूसरी बात। लेकिन अब तो सारे मार्केट में ये बात फैल गई कि मालिक टेक्सटाइल के रिप्रेजेंटेटिव तो आए थे लेकिन बिजनेस किसी और को मिल गया। हाउ सैड। आई एम रियली सॉरी बाबा। तुम्हारे सॉरी करने से तो अब ये सिचुएशन बदल नहीं जाएगी बेटे। बस कर दीजिए, ऑफिस के मामलात घर पे ना डिस्कस करें, खामखा दिल खराब होगा। चाय लो बेटा। चाय पी। एनी कहाँ है? बाहर गई है। क्या हो गया मुझसे? अरे आपके बच्चे किया क्या तुमने? गाड़ी मार दी मेरी। अंधे हो गया, लोगों का मेरे को समझते क्या? तुम्हें नजर के चश्मे पहनने चाहिए। कोट पहने हुए अपने हीरो समझ लगे, कुछ भी कर सकते। गाड़ी मार दी मेरी। मेरी बात तो सुनिए। चिल्लाओ नहीं ज्यादा मुझ पे। देखिए गलती आपकी, आप मेकअप कर रही थी। हाँ, मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। एक लड़की पे झूठा इल्जाम लगा रहे हो। झूठे के लिए मैं कोई मेकअप नहीं कर रही थी। आपकी लिपस्टिक आपके हाथ में और खुली है, आप यूज कर रही थी। झूठ बोल रही हैं आप। गाड़ी मार दी। मैं पापा से जाके क्या बोलूंगी? मेरी गाड़ी मार दी। आप रोइए मत, मैं कुछ करता हूँ। प्लीज प्लीज मैं कामरान यार, मैं ये यहाँ पे कुशवानी के पास वहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, पता नहीं कौन सी जगह है ये। हाँ, ये बिलावल सरंगी के पास। अरे यार मैं ठीक हूँ। हाँ, बाकी बातें बाद में करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक्स।
वर्कशॉप से अभी गाड़ी आएगी, टो करके ले जाएगी आपकी गाड़ी। आप की निकाल लें और मेरे साथ चलें। आइए मेरे साथ। मैं कैसा है? कैसा आदमी आप? मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपको झूठी पड़ी है। कितनी परेशान हो दिखती था आपको मैं। कितनी परेशान है आप? बाबा को कैसे बताऊंगी, गाड़ी टूट गई है। इससे बाबा मुझे कभी गाड़ी नहीं देंगे। तो उनको बताने की जरूरत क्या है? गाड़ी ठीक हो जाएगी। हाँ, गाड़ी ठीक हो जाएगी। कैसे ठीक हो जाएगी? उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं बाबा से पैसे मांगूंगी। ये हमने का बच्चा कहाँ रह गया? लड़कियों के सामने बैठने की तमीज नहीं है। ऐसे देखते हैं। क्या देख रहे हैं? मैंने क्या किया? ऐसे देखते हैं लड़कियों को। कैसे देखते हैं? मेरा मतलब है, क्या देख रहे थे? मैं देख नहीं रहा था, सोच रहा। क्या सोच रहे थे? नहीं, मेरी मर्जी में जो मर्जी सोचूं, आपको क्यों बताऊं? बताना तो पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि क्या? मैं सोच रहा था कि जब लड़कियां खुश होती हैं तो कैसे शरारतें करती हैं, और जैसे उनसे कोई बड़ा नुकसान हो जाता है कैसे बच्चों की तरह बिहेव करती हैं। एओ, हाँ फ्लर्ट। या तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और आप यहाँ फ्लर्ट कर रहे हैं मेरे साथ। यानी ये डिसाइड कर लो तुम या आप। मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कहूँ। तुम फ्लर्ट हो। तो तुमने मुझे बोला था कि मैं बताऊं, मैंने बता दिया। हाँ वैसे तो मैंने ही कहा था। क्या आमिर का बच्चा कहाँ दफा हो गया? ये आमिर कितना बड़ा है? कितने बच्चे हैं? हेलो तमीज से, वो मेरा दोस्त है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी। शादी तो मेरी भी नहीं हुई। कहाँ से पैसे लाऊं मैं दे दूंगा, मैं गाड़ी ठीक करवा दूंगा। आप पैसे देंगे मुझे? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं ना थोड़े थोड़े करके वापस कर दूंगी सारे पैसे। कितने थोड़े थोड़े करके? जैसे जैसे मामा मुझे पॉकेट मनी देंगी ना, मैं वो आपको दे दूंगी। तो आपकी पॉकेट मनी का क्या होगा? वो कैसे खर्च करेंगे? क्या करना करें, इसलिए नोमी है। नोमी किसका बच्चा है? तो भी मेरे बाप का बच्चा है तो 4 साल बड़ा आपस में, लेकिन मुझ में रटता है। नहीं आप, मुझे भूख लग रही है। थैंक यू सो मच। कितना बिल है? सर बस 1,20,000 का, बट ये है कि आपके लिए 20,000 का डिस्काउंट है क्योंकि आप हमारे पुराने क्लाइंट हैं। अरे नहीं ठीक है, 1,20,000 ही पे करूंगा मैं। अकाउंट्स में कह दूंगा, आपको पैसे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। चेक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक है। क्या जरूरत है हीरो बनने की? नहीं, मैं आपको 1,20,000 ही दूंगा। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। मैं पूछ रही थी क्या जरूरत थी। ये एक्स्ट्रा 20,000 मैं नहीं देने वाली तुम्हें। बाबा की कॉल। जी बाबा। बाबा कहीं नहीं, बस आमिर का बच्चा नहीं, उसको ड्रॉप करने जाना है बस। हाँ वो आ गया वापस, इसलिए तो बाबा पार्टी रखी है मैंने। नहीं वो चला गया। बाय आमिर। बाबा आ रही हूँ मैं। ओके बाय। बहुत एक्सपर्ट है आप तो झूठ बोलने में। करना पड़ता है झूठ, लेकिन मैं अपने पापा से कभी झूठ नहीं बोलती। ओह रियली? अभी ये सच बोल रही थी उनसे? अपने काम से काम रखें आप। यार तो ऐसा पता ही नहीं चल रहा, कुछ गाड़ी लगी थी, खूब फिट हो गई है मैन। ये कैसे हो सकता है कि मुझे पता न चले? लेकिन बाबा आपको कैसे पता चला? बेटे मैं तुम्हारा बाप हूं। आज जो हुआ सो हुआ। तो शुक्र है कि तुम
सही सलामत आ गई। इतनी बड़ी गाड़ी तुम कैसे चलाओगी अभी से? आइंदा तुम बगैर ड्राइवर के कहीं नहीं जाओगी, समझी? पापा आपने तो मुझे डरा ही दिया। डरा तो तुमने हमें दिया बेटा। क्या जरूरत थी तुम्हें बगैर ड्राइवर के कहीं जाने की? खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता तो तुमने कभी सोचा तुम्हारी माँ पे क्या गुजरती? देखा बाबू, अपनी ना बीवी को समझा दें, हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती हैं, बस मेरी दुश्मन बनी रहती हैं। ओ माँ हूँ तुम्हारी, पता है मुझे। नहीं पता? चलो तुम आपस में एक दूसरे को पता करो, मैं आता हूं। खबरदार। मैं सब जानता हूँ कि तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं, ठीक है ना? शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, इतना बड़ा नुकसान। अब जो होना था वो हो गया। थैंक गॉड दैट आई एम आउट ऑफ इट, वरना तुम देखते तो। तुम लोगों ने मेरे बगैर पिकनिक का प्लान कैसे बनाया? तुम्हारे बगैर, और वो भी पिकनिक का प्लान? तुमने फोन चेक किया? तुम्हें कितनी कॉल्स की थी मैंने? 2 दिन का कह के कहते 10 दिन के बाद आ रहे हो। क्या करता है एनी, तुम्हें पता है ना अम्मी के चक्कर में फंस गया था, और जब भी तुम फोन करती थी या तो मैं हॉस्पिटल में होता था या ट्रैफिक में फंसा होता था। और कल जब मेरा एक्शन हुआ तब मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की थी? उस वक्त मैं ट्रेन में था ना, ट्रेन की आवाज, और मैं सो रहा था। हम मिस कॉल चेक करने के बाद नहीं कर सकते थे? वो क्रेडिट नहीं था। खरीद का बच्चा। तुम्हें पता है तुम जब नहीं हो तो मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिना वजह गांव चले जाते हो, कहते हो मामा बीमार है, मामा बीमार है। अच्छा, मामा बीमार है और गांव? क्या गांव? एक सेकंड जरा। हेलो, क्या हुआ? एक सेकंड है। हाँ बेटे बोलो, क्या बात? पापा, वो मामे की मामा की तबीयत बहुत खराब है, तो मैं बेसिकली उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो मैंने सोचा मैं आपके पास गया। बहुत अच्छा किया तुमने बेटे। अगर तुम अपने घर गए थे तो वहीं से बता देते, हम तुम्हें ऑनलाइन भिजवा देते। वैसे कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? अंकल वो जी, अब बाबा इससे ना 80,000 चाहिए थे, लेकिन आने जाने में तो एक्स्ट्रा खर्चा लगता ही है ना बाबा। है ना? जी। तो बाबा एक काम करें, इसको ना 1 लाख रुपए दे दे। ठीक है बेटा, मैं अभी लाख रुपए का चेक बनवा देता हूँ। तुम इत्मीनान के साथ अपने वालदा का इलाज कराओ बेटा। अगर किसी और चीज की तुम्हें जरूरत पड़े तो बिला झिझक बताना। जी अंकल, थैंक यू सो मच। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर उन्हें वो इलाज की वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ ले आओ, यहाँ बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, यहाँ उनका इलाज करवा देंगे। जी अंकल। लव यू बाबा। लव यू टू। अब चले? खुदा हाफिज़ बाबा। खुदा हाफिज़। हाँ सर, जरा ऊपर आइए, एक चेक बनवाना। ये बता, तुम्हें मुझसे कोई बात करनी, तुम कह रहे थे कि तुम घर से आके कुछ कहोगे, क्या बात थी वो? हाँ, मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाहता था पहले अपनी मामा से बात कर ली। अब बोलेंगे? यानी समझ नहीं आ रहा ना, हाउ शुड आई से दिस? मेरा फोटो भी? ओके। मेरे हमदम, मेरे हमदम। क्या किया तुमने? आई हेट यू फॉर दिस। यार तुम्हें नहीं पता ना, मुझे उस हीरो के पैसे दे रहे थे, मेरे खाते उसने पैसे देके बड़ा इतरा रहा था वो। तो तुमने मेरा नाम क्यों लिया? तो क्या करती? बाबा को जाके बोलती कि बाबा मुझे 1 लाख रुपए चाहिए क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी को मार दिया और मुझे वो पैसे किसी और को दें, तो प्लीज 1 लाख रुपए दे दो। अब वो कहते हैं कि ये लो मेरे पैसे बेटा। Whatever, तुमने झूठ बोला है। अरे पागल लड़के, समझा करो, कोई झूठ अच्छा काम करने के लिए झूठ बोले तो वो झूठ अच्छा होता है। कोई अच्छा काम नहीं है ये। तुमने मेरी माँ का नाम लिया है यार। तो क्या करती? पैसे चाहिए थे ना। अगर तुम्हारे अब्बा ने कल परसों मुझे इधर घूमते फिरते देख लिया तो उसका क्या हाल है आपके पास? इसलिए तुम्हें मैं डायरेक्ट कॉलेज लेकर आई हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो कि 2-3 दिन तक ना तुमने डायरेक्ट कॉलेज से घर और घर से कॉलेज आना है, समझे? इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो?
अच्छा ना, बताओ ना मामा कैसी हैं अब? चलो, कुछ तो याद है तुम्हें? मुझे सब याद रहता है। अच्छा सब बताओ ना, मामा खतरे से बाहर है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है अब बिल्कुल ठीक है, और मैं उनको अपने साथ यहीं ले आया। सीरियसली? वाह, हम एक काम करते हैं, उनका इलाज यहीं से करवाते हैं और बाबा को बोलेंगे कि बाबा तुम अपनी अम्मा को यहीं लेकर आ गए हो। अच्छा अब तो स्माइल कर दो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें कॉफी पिलाती हूँ। चलो। ये 2011 की फिस्कल रिपोर्ट है। इसमें तमाम चीजें डिटेल के साथ मौजूद है कि इस साल हमें कहां और कितना इन्वेस्ट करना है। घर जाके आराम से देख लो। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने ये नहीं बताया कि कामों के अलावा और क्या मसरूफियात रहती है आप? मलिक साहब, एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ बोले। अगर आप ये आप से मुझे तुम में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि हमारे ताल्लुक में मजबूती आएगी। प्लीज। अच्छा चलिए, आपसे तुम कर रहे थे। थैंक यू सो मच। तो क्या मसरूफियात रहती है तुम्हारी काम के अलावा? ऐसे मलिक साहब तो कुछ भी नहीं है, जमीनों पे चक्कर लगा लिया। हाँ, सयाहत का बहुत शौक है, घूमने फिरने का। अच्छा, सयाहत का शौक तो मुझे भी बहुत था, लेकिन शादी के बाद बिजनेस के बाद जिंदगी के मुख्तलिफ झमेले, सारे शौक धरे के धरे रहे। एक काम करते हैं, चाइना जाना है प्लांट के लिए, तो इकट्ठे चलते हैं, क्या ख्याल? ठीक है, लेकिन उससे पहले आप मेरे पास आएंगे मेरे फार्म हाउस पर। एक बार मेहमान नवाजी का मौका दीजिए, मैं बेट करता हूँ सारी जिंदगी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते। नेक काम में देर किस बात की? डन। कोई अगले हफ्ते नहीं, मुझे इसी हफ्ते चाहिए। मैंने तुम्हें समझाया ना, इस हफ्ते मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक्सबॉक्स नहीं खरीद सकता। तुम मुझसे पैसे ले लो, खुद जाके अपनी मर्जी से ले लेना। नो, तुम मेरा कोई काम नहीं करते, मुझे कल ही चाहिए, समझे? नहीं समझा, प्लीज मुझे समझाओ ना। समझाऊं मैं? हाँ समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ समझाऊं मैं तुम्हें? हाँ क्या करें, प्लीज मेरी बात छोड़ दो। अरे 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 एनी, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो छोड़ो। गॉड, मॉम देखे ना, इसने मेरा पूरा बाजू मोड़ दिया है। आप इसे क्यों नहीं समझाती हैं? क्या हो गया एनी? पूरे 4 साल बड़ा है तुमसे, कुछ शर्म कुछ लिहाज है? इस तरह पेश आते हैं बड़े भाई से? तो मैंने कब कहा कि छोटा है मुझसे, हमेशा तंग करता रहता है, मेरा कोई काम नहीं करता, जब भी कोई भी काम बोलती 10 दिन तक मिन्नतें करवाता रहता है उससे मुझे। ओह मेरी जान, किसने तंग किया तुम्हें, किसने मिन्नतें करवाई, मुझे बताओ जल्दी से। नहीं करूंगी मुझसे झूठा प्यार। चलो चलो, इतनी सी बात हुई नहीं, मगरमच्छ की तरह आंखों के किनारों पे आंसू रखे हुए। आप सब लोग ही मुझे रुलाते हैं, मुझे कोई शौक नहीं रोने का। अब जूस पियो, चलो। मुझे नहीं पीना। अरे पियो जल्दी, जल्दी से जूस पियो। एक गुड न्यूज है तुम्हारे लिए। बोलो, क्या गुड न्यूज है? एक एक्सबॉक्स गाड़ी में बैठा तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा है और तुम यहाँ उसके लिए रो रही हो। बेवकूफ, जल्दी से पियो। नूमी के बच्चे इधर दे मुझे। यस क्या यस? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ, अरे इतना बड़ा झूठ। मामा आप भाग जाओ, इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। नहीं बचाए मुझे इससे। मुझे झूठ बोलते हैं, मुझे झूठ बोलते हैं। ये रहा पूरा आपका 1 लाख रुपए। I mean, तुम्हारा 1 लाख रुपए। But I didn't ask for. तो मुझे तो देने थे ना, मैंने दे दिए। लेकिन आपने तो कहा था कि आप मुझे थोड़े थोड़े करके देंगी अपनी पॉकेट मनी में से। तो उस वक्त कहे थे ना, अब है तो दे दिए ना। इतने पैसे आए कहाँ से आपके पास? नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर। हाँ, फिर दोस्त मलिक की बेटी हूँ, किसी से कर्ज नहीं लेती मैं। कितने पैसे हैं ये? बहरे हो गए यार, बताया ना 1 लाख रुपए। लेकिन बिल तो 1,20,000 का था। पता है मुझे, लेकिन उन लोगों ने मुझे कह दिया था कि आप 1 लाख रुपए दे सकिए। अब आपको हीरो बनने का शौक है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं उतनी ही दूंगी जितने का बिल था। अरे भाई, मैंने 1,20,000 का बिल दिया है। पीस आपकी तरफ उधार, थोड़े थोड़े करके दे दीजिए। कोई उधार सुधार नहीं है, मेरा आपका हिसाब क्लियर हो चुका है। और वैसे अगर 20,000 चाहिए तो मांग लें, ये बिल का बहाना ना करें। मैं जा रही हूँ। भूख लग रही थी।
कितने भूखे हैं आप? सिर्फ बर्गर खाना, हाँ? ज्यादा पैसे नहीं है मेरे पास। चलो अच्छा किया। यू मस्ट बी फीलिंग रिलैक्स नाउ। आई स्वेयर, आज भी हीरो बन रहा था। प्लीज एनी, यू आर टू मच। तो टू मच होने वाली कौन सी बात है? तुम भी ना। अच्छा छोड़ो सब ये, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी है। वो लास्ट मंथ याद है एक जॉब के लिए अप्लाई किया था मैंने, वो नौकरी मिल गई मुझे। सीरियसली, इसीलिए मैं अम्मी को भी साथ ले आया। आई एम सो हैप्पी। पार्टी बनती है। हाँ लेकिन पहली सैलरी के बाद। डम्बो, ये पार्टी मेरी तरफ से है, तुम्हारी जॉब की खुशी में। अब ऐसे क्या देख रहे हो स्टूपिड? हम लोग बेस्ट बडी, पार्टी तो बनती है। या बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ एक काम करते हैं, इस पार्टी में ना उस हीरो को ही बुलवा लेते हैं, आखिर उसको भी पता चले हम कोई ऐसे गिरे वेरे लोग थोड़ी हैं। प्लीज एनी, अब छोड़ दो उसका पीछा। उसका पीछा छोड़ दिया इसलिए तो जिक्र कर रही हूँ उसका। तुम भी ना, यू नीड टू गेट सीरियस इन लाइफ। क्या बकवास? हाँ ये बकवास ये है कि लाइफ में थोड़ी सीरियस हो जाओ प्लीज। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे कोई बात करनी, तुम कह रहे थे कि तुम घर से आके कुछ कहोगे, क्या बात थी वो? हाँ मैंने पहले इसलिए नहीं बोला था क्योंकि मैं चाहता था पहले अपनी मम्मा से बात कर ली। अब बोलेंगे? यानी समझ नहीं आ रहा ना, हाउ शुड आई से दिस? मेरा फोटो भी। ओके ओके, एनी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। What? मेरे हमदम, मेरे हमदम, तो तुम भी उनके साथ आ जाओ ना, तो मैं अपने इलाके की सैर करवा दूंगा। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, अगर मुझे आना होगा तो मैं खुद आ जाऊंगी। अगर आप हमारी रिक्वेस्ट पर आ जाएंगी तो हमारी शान बढ़ जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमने बैंक से कितना लोन लिया हुआ है? फिर भी रफली कितना होगा? कोई 70 से 80 करोड़। उस रास्ते पर ही मैं चलूं जो तेरी तरफ ले चले मुझे। खुद पे सारी मुसीबतें मेरी हर खुशी बस मिले तुझे। ना आने दूं मैं करीब गम, मेरे हमदम, मेरे हमदम, तेरी कसम